कश्मीर पर फिर बौखलाया मुनीर, हाफिज को पाकिस्तान की कमान सौंपने की तैयारी। जिस पाकिस्तान को कश्मीर चाहिए था, आज उसके लिए खुद का कराची बचाना मुश्किल हो रहा है। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर से ऐसा तहलका मचाया है कि आज तक पाकिस्तान की जान उसके हलक में अटकी पड़ी है। पान की गिलौरियां चबाते चबाते वहां के हुक्मरान परेशान हैं, लेकिन जुबान काबू में नहीं आ पाई। रातों की नींदें उड़ चुकी हैं और दिन में पूरे पाकिस्तान में खौफ पसरा रहता है। और सबसे ज्यादा बौखलाया है जनरल आसिम मुनीर। कभी बकरीद पर जहर उगलता है तो कभी आतंक के आका हाफिज सईद को देश की कमान सौंपने की बात करता है। यह सब सिर्फ बौखलाहट नहीं, ये सबूत है उस सनक का जिसमें पाकिस्तान की फौज का सुपर जनरल अब खुद ही अपनी ही आवाम के लिए खलनायक बन चुका है। आलम यह है कि पाकिस्तान की सड़कों पर मुनीर के पुतले जलाए जा रहे हैं और वहां की आवाम पूछ रही है, मुनीर अब तेरी बारी है। तो सवाल बड़ा है कि क्या पाकिस्तान अब हाफिज सईद जैसे ग्लोबल आतंकी को नेता बनाएगा? क्या जनरल मुनीर का मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है या फिर इस बौखलाहट के पीछे छुपा है कोई बड़ा प्लान बी? आज कच्चा चिट्ठा में हम खोलेंगे वो हर परत जो मुनीर की जुबान से निकलने वाले जहर से लेकर पाकिस्तान के नए आतंक एजेंडे तक सब कुछ सामने लाएगी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे पाकिस्तान के जनरल की सोच उसकी साजिश बन चुकी है और भारत अब सिर्फ जवाब नहीं देता बल्कि इतिहास लिखता है। कैपिटल टीवी के इस खास शो कच्चा चिट्ठा में आपका स्वागत है। आसिम मुनीर बकरीद के मौके पर पीओके जाता है और वहां जाकर फिर भारत के कश्मीर के बारे में जहर उगलता है। फिलहाल ये कोई नई बात नहीं, क्योंकि पाकिस्तान के आर्मी चीफ हो या फिर पाकिस्तान की सत्ता पर बैठे हुक्मरान, उनकी रोटी जब तक नहीं पचती जब तक वो भारत के कश्मीर का राग नहीं अलाप लेते। सबसे पहले आपको बताते हैं कि मुनीर ने कश्मीर को लेकर क्या कहा, फिर आपको हाफिज सईद के बारे में भी बताएंगे कि कैसे पाकिस्तान की सत्ता की कमान अब आतंकी हाफिज सईद के हाथ में आने जा रही है। दरअसल भारत पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव के बीच एक तरफ तो वहां से प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भारत से बातचीत की कोशिश में लगे हुए हैं, तो वहीं दूसरी ओर नए नए फील्ड मार्शल बने आसिम मुनीर लाइन ऑफ कंट्रोल का दौरा करके भड़काऊ बयान दे रहे हैं। एक तरफ इस इलाके में विद्रोह की आग भड़कती रहती है, यानी पीओके में, जिसे सेना हैंडल नहीं कर पा रही। दूसरी तरफ मुल्ला मुनीर वहां पहुंचकर एकता का संदेश दे रहा है। पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर ने शनिवार को नियंत्रण रेखा के पास मौजूद अग्रिम चौकियों का दौरा किया। यहां पहुंचकर एलओसी पर तैनात सैनिकों के साथ ईद उल अजहा का त्योहार मनाकर अपने सैनिकों की झूठी तारीफ की। और तो और जनरल आसिम मुनीर ने कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान के तथाकथित सैद्धांतिक रुख को दोहराते हुए कहा कि पाकिस्तान कश्मीरियों को समर्थन देना जारी रखेगा और कहा कि भारत में कश्मीरियों पर अत्याचार हो रहा है। यानी वही पाकिस्तान का कश्मीर राग मुनीर ने अलापा। ये वही मुनीर है जो पीओके में हालात को ठीक नहीं कर पा रहा है और बात भारत की कर रहा है। भारत का कश्मीर तरक्की कर रहा है, भारत का कश्मीर दुनिया में आगे बढ़ रहा है। शायद यही बात मुनीर को पच नहीं पा रही है और इसलिए ही वो कश्मीर के लिए जहर उगलने का काम कर रहा है। मुनीर को यह याद होना चाहिए कि कैसे पीओके में पाकिस्तान के खिलाफ बगावत हो रही है। उस आग को तो पहले मुनीर शांत करे, फिर भारत के कश्मीर की बात करें। क्या हाफिज को मिलेगी पाकिस्तान की कमान? मुल्ला मुनीर जहां एक तरफ कश्मीर के खिलाफ जहर उगल रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ हाफिज को पाकिस्तान की कमान देने की तरफ इशारा भी कर रहा था। दरअसल खबर है कि शहबाज शरीफ की कुर्सी अब ज्यादा दिन तक बचने वाली नहीं है। पाकिस्तान में अब दबे छिपे चर्चा होने लगी है कि क्या शहबाज की कुर्सी पर या तो आतंकी हाफिज सईद बैठेगा या जैश ए मोहम्मद का मुखिया अजहर मसूद। हालांकि मुनीर की ख्वाहिश भी शहबाज की कुर्सी पर बैठने की है, लेकिन वो आतंकियों के आगे नतमस्तक हो गया। दरअसल पाकिस्तानी पत्रकार आदिल राजा ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की कठमुल्ला साजिश का खुलासा किया है, जिसमें दावा किया गया कि मुनीर पाकिस्तान में अपना सिक्का जमाने के बाद अब डेमोक्रेसी के बदले मुल्ला क्रेसी कायम करना चाहता है।
पाकिस्तान में कायम होगा डेमोक्रेसी के बदले मुल्लाक्रेसी। पाकिस्तानी पत्रकार आदिल रजा ने कहा, मुल्ला मिलिट्री नेक्सस को दोबारा से खड़ा किया जा रहा है। इसी वजह से दोबारा मौलाना मसूद अजहर और हाफिज सईद मेन स्ट्रीम में नजर आएंगे, हीरो बनाए जाते नजर आएंगे, मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में नजर आएंगे। आदिल रजा ने साफ साफ कहा कि कट्टर मुल्ला सोच वाले मुनीर, हाफिज और मसूद जैसे लोगों के हाथ में पाकिस्तान की कमान देखना चाहता है, जिसके लिए पाकिस्तान में मुनीर एंड कंपनी ने होमवर्क भी शुरू कर दिया है। क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि बकरीद के मौके पर पाकिस्तान की लाल मस्जिद से पाकिस्तान की आवाम को कोई संदेश नहीं दिया गया। पाकिस्तान के दूसरे प्रभावशाली मौलवी अब मुनीर की भाषा बोल रहे हैं। वहीं इस पर पाकिस्तानी मुफ्ती तारिक मसूद ने कहा, मुझे पाकिस्तान से मोहब्बत है, पाकिस्तान की कद्र है, मैं नहीं चाहता कि हमारे देश का लीबिया और इराक वाला हश्न हो। जैसा लंगा लूला इस्लामिक मुल्क है, एक ही बचा है आपके पास, दूसरा एक तुर्की है, थोड़ा बहुत, बाकी कुछ भी नहीं है। अरबों के पास क्या है? इनको भी अगर फतह लेनी होती है तो किससे लेते हैं? हमसे लेते हैं। एक ही तो चीज बची है हमारे पास। क्या है हमारे पास? ना तालीम है, ना सेहत है, ना पानी है, ना सेना ही बच गई है हमारे पास। यानी पाकिस्तान के मौलवी भी अब ये समझ रहे हैं कि पाकिस्तान बुरी तरीके से पिट रहा है। फिलहाल इन बातों से आप समझ सकते हैं कि चाहे पाकिस्तानी पत्रकार हो या फिर पाकिस्तान के मौलाना, किस तरह से मुनीर की साजिश का खुलासा कर रहे हैं कि मुनीर अब हाफिज को पाकिस्तान की कमान देना चाहता है, जिससे पाकिस्तान पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। वैसे पाकिस्तान के बेचारे मुल्ला मौलवी भी क्या कहेंगे जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति तक मुनीर के सामने सरेंडर कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान की विदेश नीति से लेकर सभी आंतरिक फैसले मुनीर की टीम ले रही है। शहबाज सिर्फ फाइल पर दस्तखत कर रहे हैं। मजे की बात तो यह है कि पाकिस्तान का हर बंदा अब शहद में डूबकर मुनीर की चमचई कर रहा है, चाहे राजनीतिक विश्लेषज्ञ हो या फिर डिफेंस से जुड़ा। सठिया गए पाकिस्तान के डिफेंस एक्सपर्ट। इस वक्त पाकिस्तान डिफेंस एक्सपर्ट भी सठिया गए हैं। जैद हामिद मुनीर भी मक्खन पॉलिश में जुटे हैं, मानो अपनी जुबान से ही चाट कर आसिम मुनीर का जूता साफ कर देंगे। जैद हामिद ने कहा, अब तुम्हारी बारी आने वाली है, अब शोर शराबा ना करना, अल्लाह तुमको कद्र करवाएगा। एक बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ पाक फौज को गालियां बकता है। ये जंग इसलिए भी जरूरी है कि तुमको कदर आए पाक फौज की। जब तुम भारतीय फौज को देखोगे, जब भारतीय फौज तुम्हारे दरवाजे तोड़कर तुम्हारी औरतें उठा ले जाएंगे, उस वक्त तुमको कद्र आएगी कि जो अभी पागल कुत्तों की तरह मारे मारे फिरते हो, कि ये जो दहशतगर्दी है उसके पीछे वर्ती है, तुमको पता चलेगा कि ये पाक फौज तुम्हारी इज्जतों की कितनी बड़ी मुहाफिज थी। यानी साफ साफ मुनीर की चापलूसी की जा रही है। कुल मिलाकर शहबाज शरीफ सिर्फ पपेट प्रधानमंत्री बन चुके हैं, और जो पपेट होता है उसे कभी भी उसका बाजीगर पलट देता है। चौंकिएगा मत अगर मुनीर भी जल्द ही कुछ ऐसा कर दे और हाफिज को पाकिस्तान की सत्ता की चाबी सौंप दे। हाफिज को पाकिस्तान के नेता माई बाप मानने को तैयार। पाकिस्तान के राजनेता अब आतंकवादी सरगनाओं को अपना माई बाप तक बताने लगे हैं। यहां तक कि वो खुलेआम आतंकवादियों की सभाओं में प्रचार प्रसार करने लगे हैं। सत्ताधारी पार्टी के ये नेता अब आतंकवादी संगठन लश्कर ए तैयबा के राजनीतिक फ्रंट वाली पार्टी पाक मरकजी मुस्लिम लीग को अपनी दूसरी टीम बताने लगे हैं। ऐसा एक वीडियो पाकिस्तान की सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है, जिसमें पाकिस्तान की पंजाब विधानसभा के अध्यक्ष मलिक मोहम्मद अहमद खान आतंकवादियों की जनसभा में खुलेआम कह रहे हैं कि उनके हाफिज सईद और सैफुल्लाह कसूरी से अहम रिश्ते हैं। उनके पिता और हाफिज सईद आपस में बहुत गहरे मित्र थे। उनके संगठन ने पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ किया है, लिहाजा वो भी हाफिज सईद की अपने पिता की तरह इज्जत करते हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि आतंकवादियों की इस जनसभा में कुख्यात आतंकवादी सरगना हाफिज सईद का बेटा तलहा सईद और आतंकवादी सरगना और लश्कर का डिप्टी चीफ सैफुल्लाह कसूरी भी मौजूद था, जिससे कयास लगाए जा रहे हैं कि अब हाफिज सईद सीधा पाकिस्तान की सत्ता में दखल दे रहा है। दरअसल कहा जा सकता है कि पाकिस्तान के राजनेता अब आतंकवादी सरगनाओं को अपना माई बाप बता रहे हैं। पंजाब विधानसभा में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की भतीजी मरियम नवाज मुख्यमंत्री हैं और मलिक मोहम्मद अहमद खान उन्हीं की विधानसभा के अध्यक्ष हैं।
सार्वजनिक तौर पर दिए जा रहे ये भाषण स्पष्ट रूप से पाकिस्तान सरकार, प्रशासन और आतंकवादी गठजोड़ का जीता जागता नमूना है। इससे पहले भी पाकिस्तान के राजनेता आतंकवादियों की जनसभा में जाते रहे हैं। साथ ही पाकिस्तान की फौज और प्रशासन पूरी तरह उन्हें सहयोग करता रहा है और अब तो मुनीर हाफिज को पाकिस्तान की सत्ता की चाबी तक सौंपना चाहते हैं। फिलहाल पाकिस्तान कुछ भी कर ले, कश्मीर को लेकर जो पाकिस्तान ख्वाब देखना चाहता है वो ख्वाब उसका कभी पूरा नहीं होगा, चाहे वो हाफिज सईद को पाकिस्तान की सत्ता पर काबिज क्यों ना कर ले। फिलहाल कच्चा चिट्ठा में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें। कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।